मेरा ईमान है कि हम इस कलाम के वसीले आज बड़ी बरकत पाने वाले हैं। और क्या लिखा हुआ है सामने पढ़िए, वॉल ऑफ फायर। उर्दू में लिखा हुआ है आतशी दीवार, और हिंदी में लिखा हुआ है आग की शहरेपना। बोले मेरे साथ, वॉल ऑफ फायर, आतशी दीवार, आग की शहरेपना। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में कई किस्म की दीवारों का जिक्र है। दुनिया में कई किस्म की दीवारें हैं। बाइबल में यरू की दीवार का जिक्र है, यरूशलेम की दीवारों का जिक्र है। ये आग की जो दीवार है, ये जो आतशी दीवार है, ये इसका क्या जिक्र है? और आज हम खुदा के कलाम में से इस चीज़ को सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और आज का ये जो मैसेज है ना, ध्यान से सुने मेरी बात, ये सब के लिए, सब मतलब सब, कि कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं पास्टर जी मुझे इस कलाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बात आज खुदा ने पहुंचाई है, ये खुदा चाहता है कि ये सब तक पहुंचे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे साथ निकालिए ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली वर्स और दूसरी वर्स पढ़ेंगे हम। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ। जी, फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स शराब हाथ में लिए खड़ा है। आप पढ़े सिस्टर जी, आप पढ़े हिंदी में। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। नापने की डोरी, सब बोले मेरे साथ, नापने की। अब ये एक विजन दिखाया गया है, किसको? ज़िक्रिया नबी को। खुदा उसको एक विजन दिखा रहा है कि एक उसको शख्स नजर आया, एक फरिश्ता नजर आया, आप समझ लें कि उसके हाथ में जो है ना वो नापने वाली, क्या लिखा है जी, डोरी है। यानी कि आप समझ लें कि एक इक्विपमेंट है उसके हाथ में, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जिससे जो है ना वो साइज लिया जा सकता है। तो आगे पढ़िए जी, 2 वर्स आप पढ़िए हिंदी में। तब मैंने उससे पूछा, हाँ, तू कहाँ जाता है? तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, हाँ, उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ। यरूशलेम को मैं नापने जा रहा हूँ। किसके साथ? वो जो नापने वाली डोरी है, उसके साथ मैं यरूशलेम को नापने जा रहा हूँ। आगे पढ़िए कि उसकी चौड़ाई कितनी है, हाँ, और उसकी लंबाई कितनी कि है। उसकी चौड़ाई कितनी है। बोले मेरे साथ, चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है। किसकी? यरूशलेम की। तो चर्च, यहां पर आप थोड़ी बात को समझें। जो खुदा आपसे बात करना चाह रहा है वो ये कि खुदा यरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई को नापना चाहता है आज। ये एक विजन खुदा ने दिखाया अपने बंदे को कि यरूशलेम क्या है। यरूशलेम वो जगह है जहां खुदा की प्रेजेंस है। यरूशलेम वो जगह है जो आज हमारा जो यरूशलेम है क्या है? हमारा परिवार है। आज यरूशलेम क्या है? हमारा चर्च है, हमारा घराना है, हमारा स्पिरिचुअल घराना है। खुदा क्या कह रहा है आज इस कलाम के वसीले? खुदा ये कह रहा है कि मैं इसकी लंबाई और मैं इसकी चौड़ाई को नापना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा इतना इंटरेस्टेड है आप में, खुदा आपसे इतना प्यार करता है। चर्च, सुने मेरी बात, वो आपकी चौड़ाई को, आपके घराने की लंबाई को, आपके घराने की सराउंडिंग्स को वो एक इंच का हिसाब रखना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा आपको। उसको परवाह है आपकी, उसको फिक्र है आपकी। और वो क्या करता है कि उसने एक नापने वाली डोरी हाथ में है और उसने एक बंदे की ड्यूटी लगाई है वहां पर कि भाई यरूशलेम की जाकर लंबाई और चौड़ाई जो है उसको तुम नापो। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसे हालात होते हैं हमारे ऊपर कि हमारे मुंह से ये शैतान ये बात निकलवाना चाहता है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया, खुदा को मेरी फिक्र नहीं है, खुदा को मेरी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है, खुदा को मेरे परिवार की फ़िक्र नहीं है। ये कलाम आज आपके लिए आया है कि खुदा को आपकी चौड़ाई का भी पता है, खुदा को आपकी लंबाई का भी पता है। हालेलुया।
अब सवाल यह है कि उसको लंबाई और चौड़ाई क्यों चाहिए, है ना सवाल। उसने करना क्या है? याद रखें, जब कोई चीज एग्जैक्ट करनी होती है तो आपको साइज लेना पड़ता है। सही कह रहे हो या नहीं? ये कपड़े अगर सीने हैं तो अंदाजे से तो नहीं सी सकते ना, सिल जाएंगे लेकिन वो बात नहीं होगी। अगर आपने घर बनाना है या अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो मुझे बताएं, एक सूत्र का 1 इंच का भी फर्क पड़ जाए तो दीवार टेढ़ी हो जाती है कि नहीं हो जाती? कितना फर्क पड़ता है। तो खुदा यहां कुछ करना चाहता है आपकी जिंदगी में, हालेलुया। इसीलिए वो पहले आपकी चौड़ाई नापेगा, आपके घराने की, आपकी चर्च की, और फिर आपकी लंबाई नापेगा, क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या करना चाहता है? तो पढ़िए जी, जकरिया 2 बाब की 5वीं आयत पढ़िए जी, उर्दू में पढ़ते हैं। क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आछी दीवार होऊंगा, मैं उसके चारों तरफ आछी दीवार होऊंगा, और उसके अंदर उसकी शौकत। और उसके अंदर उसकी शौकत। और हिंदी में पढ़ेंगे, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहराऊंगा, हालेलुया। आगे, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आमीन। सब बोले आमीन। तो उर्दू में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि, पढ़िए जी उर्दू में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदावन फरमाता है, हाँ, मैं उसके लिए चारों तरफ आछी दीवार होऊंगा। मैं उसके लिए चारों तरफ आछी दीवार बनाऊंगा नहीं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। खुदा आछी दीवार बना सकता था, है ना, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं आछी दीवार बनाऊंगा। नो, उसने कहा है कि मैं खुद वो दीवार, वो आछी दीवार मैं हूं। हालेलुया। बोले, यहोवा खुदा खुद आछी दीवार है और वो मेरे चौगिर्द है। हालेलुया। तो ये बाइबल में एक ऐसी यूनिक चीज है जो शायद बहुत लोगों ने नहीं कभी पढ़ी, कि खुदा से जब आप दुआ करें ना, परमेश्वर, महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, ठीक है, ये सब टाइटल है ना खुदा के, तू एलोहीम, तू यावे खुदावंद है। अब आपने एक नया टाइटल उसको देना है कि तू जो जिंदा खुदा है, तू जो जीवित परमेश्वर है, तू जो आछी दीवार है मेरी, मैं तुझे मुबारक कहता हूं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा है, मैं खुद तेरी दीवार हूं, और ऐसी दीवार जो आग वाली दीवार है। मैं आग की दीवार बनाऊंगा नहीं, मैं खुद वो दीवार हूं तेरे लिए। और जिसकी दीवार प्रभु है, हालेलुया, उसको कौन सा डेविल छू सकता है? मुझे बताएं। हालेलुया। मैंने जब ये मैसेज पढ़ा, जब रिसीव किया, अब यकीन माने कि मेरे होश उड़ गए, कि मैंने कहा खुदावन तू कितना महान है। पहले उसने लंबाई चौड़ाई नापी है, हालेलुया, क्योंकि वो इसलिए लंबाई चौड़ाई नापी है, वो 1 इंच भी छोड़ना नहीं चाहता। एक एक कोना कोना आपके परिवार का वो कवर करना चाहता है, आपके चर्च का, आपकी फैमिली का, आपके रुपए पैसे का, वो सराउंड करना चाहता है आपको, पूरा आपको घेर लेना चाहता है। इतना महान है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। और उसकी अगली बात क्या लिखी हुई है कि शौकत वाली क्या बात है? शौकत का मतलब है ग्लोरी, और उसके अंदर उसकी शौकत। और एक तो वो कह रहा है कि मैं आग हूं और मैं तुझे सराउंड कर लूंगा, तुझे घेर लूंगा। और खुदा आगे क्या कह रहा है कि मैं उसके अंदर जो है वो अपने जलाल को जाहिर करूंगा। हालेलुया। तो लगाइए यहां पे पिक्चर नंबर 1। द वॉल इज फॉर प्रोटेक्शन। तो जो दीवार है खुदा की, वो किसके लिए है? हमारे लिए, और प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, हमें बचाने के लिए वो दीवार है। और जो ग्लोरी है, जो शौकत का हमने जिक्र किया, हिंदी में क्या बोलते हैं जी इस वर्ड को? तेजोमय। हाँ, तेजोमय। तेजू, तेजोमय। तेजोमय, तेजोमय यानी कि ग्लोरी। तो
तो ये जो ग्लोरी है इज फॉर प्रेजेंस, यानी कि उसकी जो ग्लोरी है वो उसकी प्रेजेंस को जाहिर करती है। और जो दीवार है, अच्छी दीवार जो है, जो वॉल ऑफ फायर है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। प्रोटेक्शन इज द आउटर ब्लेसिंग। जब खुदा एक वॉल ऑफ फायर बन के आपके चौगिर्द होता है तो वो क्या होता है? आपकी बाहर की जो ब्लेसिंग है, आपकी आउटर ब्लेसिंग है वो, लेकिन अंदर की ब्लेसिंग क्या है? वो खुदा की प्रेजेंस है, क्योंकि अंदर से वो आपके साथ है। बाहर से उसने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है और अंदर वो खुद आपके साथ है और आपको कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। लेकिन सुने मेरी बात, बहुत से लोग हैं अपना साइज गलत देते हैं। जब आप साइज गलत देंगे जमीन का या कपड़ों का या किसी भी चीज का, तो वो चीज ठीक नहीं बनेगी। तो हम हमेशा से गलत साइज दे बैठते हैं या खुदा को साइज लेने नहीं देते हैं। अपनी प्रॉब्लम का, अपने जीवन का खुलते नहीं है उसके साथ। खुदा के साथ समय गुजारेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदा आपको किस तरह से अपने लेना चाहता है चौगिर्द। वो आपको एक सेकंड के लिए एक छोटा सा सुराख भी नहीं छोड़ना चाहता चर्च। वो इतना आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे भाई साहब ये कौन सी कोई ऐसी बात है दीवार की? चले हमने एक नई बात सुनी है, लेकिन हमारा खुदा तो जो है वो तो आग का सतून भी था, लिखा है ना बाइबल में। लेकिन मैं आपको जो आग का खंबा था उसमें और ये वॉल ऑफ फायर में मैं एक फर्क बताना चाहता हूं। तो मेरे साथ निकालिए निर्गमान, खरूज, एक्सोडस, उसका 13वां अध्याय और उसकी 21 वर्ष पढ़ेंगे। निर्गमान, खरूज, 13 बाब और उसकी 21 वर्ष पढ़ेंगे। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल का सतून और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हाँ, ये साफ लिखा हुआ है कि वो आग के सतून में होकर, बोले मेरे साथ, आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। आग का सतून और बादल का सतून वहां पर होता था। खुदा क्या करता था कि खुदा उस आग के सतून में होता था और आगे आगे उनके चलता था। लेकिन यहां पर दीवार वाली बात और है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? खुदा कह रहा है मैं खुद वो दीवार हूं तेरे लिए जो अच्छी दीवार है। हालेलुया। और खुद दीवार का क्या काम होता है मुझे बताएं चर्च? कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है और वो आपको चारों तरफ से दीवार आपको घेर लेती है। हमारा खुदा इस तरह चाहता है आपको घेरना, जैसे एक दीवार चारों तरफ से आपको घेर लेती है ताकि आप प्रोटेक्ट रहें उस दीवार के अंदर। आमीन। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए। यरूशलेम, ये खुदा ने वादा किया। यरूशलेम की वैसे ही दीवारें थी, लेकिन वो दीवारें आपको पता है टूट गई थी, तोड़ दी थी वो दीवारें दुश्मनों ने। जब यरूशलेम, सुने मेरी बात, जब यरूशलेम सबसे वीक पोजीशन पे था, तब खुदा ने ज़करिया नबी से ये कलाम किया था। हालेलुया। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर दीवार नहीं है यरूशलेम की, नो प्रॉब्लम। पत्थर की दीवारें लोग तोड़ देते हैं, लोहे की दीवारें लोग तोड़ देते हैं, लेकिन इस दीवार को कोई नहीं गिरा सकता, छू भी नहीं सकता। हालेलुया। तो जब यरूशलेम दोबारा से खड़ा हो रहा था, दोबारा से बना रहे थे यरूशलेम को, तो खुदा ने उस वीक मोमेंट पे ये कलाम किया ज़करिया नबी से। उसने कहा मैं अच्छी दीवार हूं, मैं तेरे चौगिर्द आ जाऊंगा। हालेलुया। आज अगर आप में से कोई भी चर्च वीक है और अगर आपकी हालत बहुत अच्छी थी, बड़े स्ट्रांग थे आप, लेकिन आपको हालातों ने, इब्लीस ने तोड़ा है, जैसे दीवार गिरती है ना धड़ करके, और आपकी भी दीवारें गिर गई हैं और आप एक्सपोज हो गए हो सब कुछ,
और आप दोबारा से बिल्डअप होना चाह रहे हो नहीं पा रहे। बिजनेस बिल्डअप नहीं हो रहा, रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो रहा, दोबारा रूहानी जिंदगी बिल्डअप नहीं हो रही, ट्रैक पे सब कुछ नहीं आ रहा। पहले बहुत अच्छा था यरूशलेम, क्या बात है यरूशलेम की, पहले समझ आ रही है आपको मेरी बात, लेकिन उसको लूट लिया, फूट लिया, हैकल तोड़ दी, सब कुछ हो गया, खत्म। लेकिन खुदावन ने उस वक्त कमजोरी में ये वादा जकरिया से किया, एक ये प्रोफेटिक वर्ड था जो खुदा ने उसको दिया। आज खुदा आपसे भी कलाम कर रहा है, हालेलुया। जब हम सबसे कमजोर होते हैं ना, जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं अपने अंदर, तभी हम मसीह में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, हालेलुया। वो सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट होता है। आमीन। जब आप टूटे होंगे ना, तभी तो खुदा का जोर आपके ऊपर आता है, तभी तो आप प्रभु के कंट्रोल में आते हो, वरना किधर आते हो। हालेलुया चर्च। वो पिक्चर लगाइए दोबारा यहाँ पे, पिक्चर नंबर 3। मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को गौर से देखें। आज चर्च, खुदा ये दीवार नहीं है सिर्फ, ये खुदा है। बोलें ये खुदा है, बोलें ये बाइबल का खुदा है। वो वॉल ऑफ फायर है और उसने इस तरह से आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस आग को कोई छू नहीं सकता, इस आग को कोई बुझा नहीं सकता, दुश्मन आपके करीब नहीं आ सकता, वो दूर से ही जलकर भस्म हो जाएगा। आपको पता है कि यीशु मसीह क्यों जलती आग की भट्टी में आ गया था? क्योंकि वो खुद वॉल ऑफ फायर है, हालेलुया। तो हालेलुया। तो जैसे ही उन तीनों को, सदरक मीशक अबेदनगो को जब डाला आग की भट्टी में, तो यीशु जो खुद वॉल ऑफ फायर है, उसने आकर उनको घेर लिया। और इसीलिए उस जलती आग की भट्टी, जिसकी जो आग थी वो 7 गुना ज्यादा थी, उनको कोई परवाह नहीं थी इस चीज की, क्योंकि वो ऑलरेडी उस वॉल ऑफ फायर से घिरे हुए थे, जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। आज ये मैसेज यहां से लेकर जाएं चर्च। आप अकेले नहीं हैं, आप सराउंडेड हैं, आप पावरफुल हैं। खुदावन ने आपको आगे पीछे से घेरा हुआ है। कोई इब्लीस की कुवत आपको छू भी नहीं सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर खुदा ने ये वादा किया है, ये खुदा ने आपके साथ वादा किया, आपकी नस्ल, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके पूरे घराने के साथ किया, हालेलुया। मत इब्लीस को मौका दिया करें, मत इब्लीस की बातों में आया करें, मत कमजोर हुआ करें। और अगर कमजोर होते भी हों तो खुदावन से कहें, खुदावन मैं जितना कमजोर हूं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरे में जोरावर है, हालेलुया। और खुदा आपको उस सिचुएशन से निकालेगा और खुदा आपको बरकत देगा, हालेलुया। आपको पता है नहमिया ने क्या किया था कि जब यरूशलेम की तामीर शुरू हुई तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था? उसने सबसे पहले फसील खड़ी की थी, उसने दीवार पहले बनाने की कोशिश की। पहले दीवार, बोले पहले दीवार। ये फर्स्ट स्टेप है खुदा का। खुदा आपको पहले सराउंड करना चाहता है। आज लोग जब जमीन लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? 4 दीवारी करते हैं, उथे गेट लांदे ने, ताला लांदे ने, चौकीदार बिठाते हैं, फिर भी कब्जा हो जाता है। मैं सच आपको बता रहा हूं, हमारे चर्च का एक बच्चा था, बहुत साल पुरानी बात है, उसने एक प्लॉट लिया। उसने कहा भाई साहब दुआ करें कि मैं इस पे ना कोई कब्जा ना हो। मैंने कहा अच्छा, और क्या करोगे तुम? कहते जी मैं ना फटाफट ना इसके ऊपर दीवार बनवा देता हूँ चारों तरफ, तो फिर इस पे कब्जा नहीं होगा। उसने दीवार भी बनवा दी, उसने लोहे का गेट भी लगवा दिया, एक चौकीदार भी बिठा दिया जो वहीं सोता था। उसके बावजूद उसको यहाँ पर खबर आई कि भाई तेरी ज़मीन पर कब्जा हो गया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो ज़मीन के पीछे पाकिस्तान गया, आज तक वापस नहीं आया। दुनिया की जितनी मर्जी दीवारें आप बना लें, वो किसी काम की नहीं है। खुदा जो वॉल ऑफ फायर है, अगर ये आपके पास है, आप ज़मीन ले लें और खुदा के हाथों में दे दें, हालेलुया। कोई दीवार ना बनाए, कोई चौकीदार ना रखें, खुदा की आग मांग लें, खुदावन तू वॉल ऑफ फायर बन जा मेरी ज़मीन के चौगिर्द, वहाँ पर कोई कब्जा नहीं होगा। आप जब चाहेंगे उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकेंगे, हालेलुया। ये बात होती है फेथ की, ये बात है ईमान की कि आपका ईमान कितना है।
तो नहमिया निकालते हैं हम यहाँ पर। नहमिया दूसरा अध्याय और उसकी 17वीं वर्ष पढ़ें जी। उसने क्या किया? जो उसने किया वो हमें भी करना है। नहमिया 2:17 निकालें जी। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो जी कि हम कैसी मुसीबत में हैं जी कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और इसके फाटक आग से जले हुए हैं। हाँ, आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहे। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाए। फसील यानी कि उसकी दीवार। तो ये फर्स्ट स्टेप था रिपेयर करने का यरूशलेम को। आज खुदा आपको फर्स्ट स्टेप ये दे रहा है कि खुदा जो वॉल ऑफ फायर है उसको अपनी जिंदगी में ले लें। खुदा आपको रिस्टोर कर देगा। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी इसी वर्ष को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं जी कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है हाँ और उसके फाटक जले हुए हैं। जी। आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं शहर पनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। हालेलुया। दीवार बहुत जरूरी है। बोले मेरे साथ, दीवार। बोले शहर पनाह बहुत जरूरी है। क्या आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहां दीवार ना हो? मुझे बताएं, क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। शायद टेम्पररी आप वो टेंट की भी मैं कहता हूं दीवार ही होती है ना, वो भी। लेकिन आप दीवारों के बगैर नहीं रह सकते। दीवार आपकी सराउंडिंग है, दीवार आपकी प्रोटेक्शन है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु एक ऐसी दीवार बनकर हमारे साथ रहना चाहता है ताकि कोई इब्लीस का फर्जंद आपको छूने ना पाए। चौथे बाब की 10वीं आयत निकालिए, नहमिया। अब जब उसने कहा कि भाई दीवार तो बनानी है, आगे से उसको जवाब क्या मिला? और यहूदा कहने लगा हाँ, कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया। बोझ उठाने वालों का जोर घट गया। ये हमारे साथ भी होता है कि खुदावन जोर नहीं है मेरे अंदर। खुदावन मैं दुआ भी नहीं कर सकता हूं। खुदावन मैं कैसे जोर मांगूं? ये कैसे होगा? पढ़े आगे फिर। और मलबा बहुत है। और मलबा बहुत है, बहुत ज्यादा काम है। खुदावन ये हमारे से फिजिकली नहीं हो सकता। आप फिजिकली जोर मत लगाएं चर्च। आपको फिजिकली जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है? जब आप कमजोर हैं तभी खुदा आपको सबसे ज्यादा पावर देता है। हालेलुया। तभी आप प्रभु में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हो। खुदा आपको बाहर से प्रोटेक्ट करता है। बोले बाहर से प्रोटेक्शन है और अंदर से ब्लेसिंग है, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ है। देखिए, प्रभु अगर, सुने बात मेरी बहुत ध्यान से, अगर प्रभु कहता मैं तेरे इर्द गिर्द आग की शहर पनाह बना देता, तो वो आपकी सिर्फ होती प्रोटेक्शन। लेकिन उसने कहा मैं खुद दीवार हूं आग की, तो इसलिए वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, वो आपके साथ वक्त भी गुजार रहा है। वो इस दीवार के वसीले आपके साथ एक नया रिश्ता बना रहा है। आप उसकी प्रेजेंस को, उसकी गरमाई को, आप उसकी पावर को, आप उसकी हजूरी को 2400 घंटे अपनी फैमिली में फील कर सकते हो। कितनों को ये दीवार चाहिए मुझे बताएं? मेरे दोनों हाथ करें। क्या आप इस दीवार के बगैर रह सकते हैं? हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस दीवार को नहीं चाहता। हम सब इस दीवार को चाहते हैं और हमें ये दीवार चाहिए। ये हमारा प्रभु जो वॉल ऑफ फायर है, हालेलुया, ये अगर हमारे पास है ना तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आमेन, हालेलुया। पिक्चर नंबर 4 दिखाइए। जब आप सड़क पे जा रहे हो ना, आपने ईमान रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके चौगिर्द जो है वो वॉल ऑफ फायर है। हालेलुया, हालेलुया। ये तस्वीर देख लें आप। हर एक के चौगिर्द ये नहीं है। जिसको पता ही नहीं है इस दीवार का, उसको नहीं मिलेगी। ये बाइबल के परमेश्वर की प्रोटेक्शन है। वो आपको प्रोटेक्ट करता है और वो आपको आपके साथ वक्त भी गुजारता है। हालेलुया चर्च। बोले वॉल ऑफ फायर, बोले अच्छी दीवार, बोले मेरा प्रभु मेरी वॉल ऑफ फायर है। हालेलुया।
क्या बात है हमारे परमेश्वर की है, कितना महान है वो, बताएं। वो मेरे और आपके लिए दीवार बन गया है, ताकि इब्लीस कोई हमारे बीच में कोई दीवारें ना खड़ी कर सके। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 122, ज़बूर भजन संहिता 122 और उसकी 7वीं वर्ष पढ़ेंगे। ज़बूर 122 वर्स 7। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबाल मंदी हो। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। आमीन। तेरे शांति, बोले शांति। पढ़िए जी वर्ष दोबारा से। तेरी शहर पना के बीच तेरे में, शहरपना के भीतर शांति। तेरी शहर पना के भीतर शांति, यानी कि हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए दीवारों में। लेकिन आज इब्लीस क्या कर रहा है कि जो बंद दीवारें हैं घरों की, उनके अंदर पीस नहीं है, उनके अंदर शांति नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, गाली गलौच है, गुनाह है उन दीवारों के अंदर। पाप किधर होता है पता है आपको? खुलेआम नहीं होता। किधर होता है? 4 दीवारी के अंदर। उस 4 दीवारी के अंदर पाप हो रहा है, उस 4 दीवारी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। बाहर किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, इब्लीस को पता है, खुदा को भी पता है क्या हो रहा है, और आपको भी पता है क्या हो रहा है। क्योंकि हम दुनियावी दीवारों में घिरे हुए हैं, और दुनियावी जो दीवारें हैं वो आपको पीस नहीं दे सकती, आपको अमन, सुकून, शांति कभी नहीं मिलेगी उन दीवारों में, क्योंकि वहां पर वॉल ऑफ फायर नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रभु की आग की शहर पनाह नहीं है। तो खुदा वो दीवारें, उसको दीवारें नहीं चाहिए खुदा को। आज अपनी घर की दीवारों में कहे प्रभु, सोने से पहले आज आपने ये दुआ करनी है कि प्रभु मैं अपने आप को, मैं अपने परिवार को, मैं अपने घर को, मैं अपनी गाड़ी को, मैं अपनी मोटरसाइकिल को, मैं अपनी साइकिल को, मैं अपनी स्कूटी को, मैं अपनी हर चीज को तेरी अच्छी दीवार में कवर करता हूं। हालेलुया। ये करके घुप सो जाएं और सुबह उठें, हर चीज सलामत रहेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग ये दुआ करेंगे आज से, मुझे बताएं। ओ यस। शैतान दी ऐसी तैसी आज हो गई है, कह रहा है जी मेरे तो रास्ते ही सारे बंद कर दिए हैं। हमने उसके रास्ते भी और बंद करने हैं। आगे सुनते जाएं खुदावन क्या करते हैं। एक दिखाइए पिक्चर नंबर 5। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ, मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा। पढ़ें जी। ओ जेरूशलम, मे देयर बी पीस विद इन योर वॉल्स। पीस कौन है मुझे बताएं, बाइबल क्या बताती है? पीस कौन है? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। वो अमन का शहजादा है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, और वो हमारे दीवारों में रहेगा जब खुदा हमें घेरे रहेगा उस अच्छी दीवार से। ओ जेरूशलम, मे देयर बी पीस विद इन योर वॉल्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर पैलेसेस। तेरे महलों में, आपके जो घर हैं वो चाहे छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन वो महल हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। और खुदा कह रहा है उसके अंदर सरफराजी चाहिए, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी चाहिए प्रभु के जलाल के लिए। आमीन। हालेलुया। ये पिक्चर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो रात को सोते हुए डरते हैं? देखिए, आप शर्मा बशर्मी हाथ नहीं उठाएंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आज आप हाथ उठा देंगे ना, तो ठहर जाओ फौरन जज्बाती हो जाते हो, बात तो कंप्लीट होते हो। आज अगर, हाँ नीचे कर ले बेटा, नीचे। आज अगर आप, मुझे पता है ये थोड़ी है बात के इतना बड़ा होके डरता हूं मैं, लेकिन आज अगर आपने हाथ उठाया ना और अपनी इस प्रॉब्लम को खुदा की हजूरी में दिया, तो आज आपके इस डरने का लास्ट डे समझ लें आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब मुझे बताइए कितने लोग रात को सोते हुए डरते हैं अकेले? ओके, कोई बात नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लें।
खुदा आपको बरकत दे। जितने लोगों ने हाथ उठाया है और जितने लोगों ने हाथ नहीं भी उठाया है, शर्मा बशर्मी, खुदा तो जानता है ना तुझे कितने दिलेर हो। मैं आज आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूं। पिक्चर नंबर 6 दिखाइए। जब आप सो रहे होते हैं खुदा आपको इस तरह प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। अरे आप सो रहे हो लेकिन वो वॉल ऑफ फायर तो वही है ना, वो आपको ऐसे छुपा लेती है। मुझे बताएं केड़ा डीमन, केड़ा डेविल इसके करीब आ सकता है? कोई नहीं। बोले कोई नहीं, जुर्रत ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अच्छा, जो लोग डरते हैं ना अकेले में, कई लोग तो 4 लोग हैं कमरे में फिर भी डर रहे हैं, लड़कियां भी डर रही हैं। अच्छा, जब डर लगता है तो क्या होता है? कंबल में घुस जाते हैं, हालांकि एसी चल रहा है, रजाई में घुसे हुए हो और पसीना आ गया है ना, फिर थोड़ा सा मुंह निकाला हुआ है सांस लेने के लिए, फिर अंदर वापस। वो रजाई क्या बचा लेगी आपको? मुझे बताएं, मेरा ये सवाल है, रजाई क्यों? आप क्योंकि डरते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तस्वीर को जरा जूम करके दोबारा से दिखाएं, जूम करके दिखाएं कि वो जो लड़का सो रहा है वो पूरे बेड के ऊपर चौड़ा होकर सो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, ना वो रजाई के अंदर है ना वो रजाई के बाहर है। जितना होना चाहिए वो उतना ही है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है वॉल ऑफ फायर ने मुझे घेर रखा है। हालेलुया। आज ऐसे ही आप सोने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका डर का आज खात्मा हो गया है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, सुने। अलेन के अंदर 2004 का मैं आपको वाकया सुना रहा हूं। कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अलेन के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में, सनाया एरिया में, एक कंपनी में, मैं एक छोटी सी कंपनी में एक छोटे से वेयर हाउस में काम करता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं जाकर कहीं अकोमोडेशन ले लूं, तो मैंने अपने अरबाब को कहा कि जी ऑफिस के बाद मुझे यहीं सोने दो तुम। उसने कहा तुम सो लोगे यहाँ पर? मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे यहीं सोने दें आप, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। कहते ये तो सनाया एरिया है, यहाँ पे तो रात को उल्लू बोलते हैं, इंसान सारे चले जाते हैं, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो तुम रात को अंधेरे में क्या करोगे? उसने कहा कि तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। मैंने कहा नहीं मैं रह लूँगा। और आप यकीन माने रात को मैं वहाँ पर सोया करता था उस वेयर हाउस के अंदर। ना बंदा ना परिंदा ना बंदे की जात, मैं होता था और चूहे होते थे, और मुझे डर लगता था वहाँ पर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, डर लगता था। अंधेरा होता था, वहाँ खामोशी होती थी, कोई बंदा दूर दूर तक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन खुदा के कलाम पर भरोसा था कि खुदावन संभालेगा। आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं मैं। हालेलुया। तो जो लोग सोते हुए डरते हैं ना, ये खुदा के बिल्कुल कलाम ये नहीं कहता। खुदा का कलाम कहता है मीठी नींद जो है ना वो खुदा की तरफ से है, और सोते हुए तो हमने चौड़ा होकर सोना है, बिल्कुल ऐसे। आज जाकर आपने बिल्कुल बेड पे फैल जाना है, क्योंकि जब आपको डर नहीं लगेगा तो आप खुलकर सोगे। तो आज आपने खुलकर सोना है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो खुदा की हजूरी में। हालेलुया। चले मैं नींद के लिए एक वर्स पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 4:8 निकालिए। ज़बूर 4:8। हाँ जी पढ़िए, आप पढ़िए जी। ज़बूर 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं शांति से, बोले मेरे साथ, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। आगे, क्योंकि हे यहोवा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। पढ़े उर्दू में भी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। क्योंकि तू ही मुझे मुतमईन रखता है। अब आपने जब लेटना है, सोना है,
डरना नहीं है। जितने लोगों ने हाथ उठाए थे, खुदा ने आज आपसे कलाम कर लिया है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि ढेर सारी गवाहियां आएंगी इस बात को लेकर कि खुदावन ने आपकी नींद को बहाल कर दिया है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें यीशु के लिए। यसाया निकालिए 49:16। यसाया, आयजाया 49:16। आयजाया 49:16 निकालिए जी। अगर हिंदी में निकाल दिए तो पढ़ दें पहले। 49:16 यसाया। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद बनाया है जी। और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह सदा मेरे सामने है। उर्दू में पढ़े। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। तेरी सूरत को मैंने अपनी हथेली पर खोद रखा है। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है। कितना प्यार करता है खुदा आपसे। जब हम जाते थे क्या करने, एग्जाम देने, तो हम हथेलियों पे क्या लिखते थे? है ना, बूटी बना के तुसी रखी होती थी ना विच, छोटा छोटा करके। हमने जब चीटिंग करनी होती थी तो क्या करते थे? यहाँ पे लिखते थे ताकि यूं करके हम ये एक ऐसी चीज है जो आपके बिल्कुल सामने है। सोचे हमारा खुदा कितना महान है कि उसने मेरे और आपकी सूरत को उसने अपनी हथेली पर खोद रखा है ताकि वो जब चाहे वो मुझे और आपको देख सके। वो इतना प्यार करता है। और सिर्फ ये नहीं करता, उसने सूरत को खोद रखा है और प्लस उसके बिल्कुल आंखों के सामने आपकी दीवार है, आपके जीवन की दीवार है, आपकी सोचों की दीवार है, आपके घर की दीवार है। तेरी शहर पनाह मेरे सामने है, ये बाइबल बताती है। आपकी सराउंडिंग्स, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आप कितने एरिया में हो, वो सब खुदा के बिल्कुल सामने है। खुदा आपसे इतना प्यार करता है। तो जब आप सोते हो तो ये ज़हन में रखो कि खुदा आपको देख रहा है। हालेलुया। जब आप बाहर जाते हो तो आप ये ज़हन में रखो कि खुदा आपके चौगिर्द है, एक वॉल ऑफ फायर की तरह, और उसने आप पे नजर रखी हुई है। हालेलुया। और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा चर्च। आमीन। पिक्चर नंबर 7 लगाएं यहाँ पर। दीवार की एक अपनी वैल्यू है। ये जेरूसलम की तस्वीर है। वेस्टर्न वॉल इसको बोलते हैं। कितनों को पता है इस दीवार के बारे में? जो यहूदी हैं वो इस दीवार को सिजदा करके, इस पे हाथ रखकर, इसको चूम कर, इस पे माथा टेक कर आज भी दुआ करते हैं, क्योंकि यही दीवार ही रह गई है। हैकल तो अब नहीं है वहां पर, लेकिन ये दीवार ही सिर्फ रह गई है और इसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। और उनका मानना है कि ये दीवार जो है, ये जब उसको वो टच करते हैं, जब वो उसको सिजदा करते हैं, जब वो उसको छूते हैं, उन्हें यहोवा पाक खुदा की प्रेजेंस फील होती है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुने मेरी बात, अब खुदावन ने आपको इससे बहुत बड़ी चीज बोल दी है यहाँ पर। उसने कहा तेरी शहर पनाह मेरे सामने है, तू मेरे सामने है, तेरा उठना बैठना, तेरा क्या साइज है, सब मुझे पता है। और मैं अब तेरी कमजोरी में, तेरे पास दीवारें नहीं है, कमजोर दीवारें हैं, नो प्रॉब्लम, मैं खुद वॉल ऑफ फायर तेरे इर्द गिर्द बन जाऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज लाखों करोड़ों जो यहूदी हैं पूरी दुनिया से वहां जाते हैं उस एक दीवार के लिए। पता है आपको चर्च? सोचें। और हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो अच्छी दीवार है, वो हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है। उसने हमें घेरा हुआ है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज जब आप इस जगह से बाहर निकले ना, तो मैं चाहता हूँ यार चौड़े होके तुसी चलो, चौड़े होके आपने चलना है और इस ईमान पे खड़े रहना है कि खुदा की जो आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो खुदा की है। आज दुनिया क्या कर रही है मुझे बताएं? दुनिया क्या कर रही है? डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है दुनिया में। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा जो बजट है वो किसके ऊपर जाता है? डिफेंस के ऊपर। डिफेंस आज हर मुल्क चाहता है कि वो नंबर 1 डिफेंस हो उस कंट्री का।
और उन्होंने एयर डोम बनाए हुए हैं और इंटरसेप्शन प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि भाई कोई मिसाइल ऊपर से आए तो वो ऊपर ही तबाह हो जाए, ऐसी प्रोटेक्शन। सारी बात, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं आज लोग इस प्रोटेक्शन को लेने के लिए। खुदा ने हजारों साल पहले हमें मुफ्त में ये प्रोटेक्शन दे दी है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए हमारे जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया, यीशु जैसा, यीशु जैसा। हालेलुया। वाइस की किताब निकाली, सभोपदेशक वाइस की किताब इक्लीसियास्टेस, उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं वर्स हम पढ़ेंगे। घड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। हाँ जी, हिंदी में पढ़िए। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा जी, और जो बाड़ा तोड़े हाँ। उसको सर्प डसेगा। और उसको सांप डसता है जो दीवार के अंदर रखना करता है। रखने का मतलब है जो उसमें क्रैक डालेगा, जो उसमें गैप डालेगा, जो उसमें सुराख करेगा। तो जब दीवार में सुराख होगा तो वो सांप के लिए आने का अंदर एक रास्ता होता है। पिक्चर नंबर 8 दिखाइए यहां पर। अब ये एक दीवार है, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, ये एक प्रॉपर दीवार है, ईंट से ईंट जुड़ी हुई है, इसके अंदर प्रोटेक्शन है, सारा कुछ है। दुनिया के जो लोग हैं वो इन चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दुनियावी दीवार। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने कंस्ट्रक्शन घर में करवाई है, घर बनवाया अपना। कोई ऐसा है जिन्हें कमज़ोर जी ईंट लाई हो? है कोई ऐसा है? नहीं, मुझे जी ढूंढ के कमज़ोर सी ईंट चाहिए मुझे। नहीं, जब आप कोई घर बनाते हैं, आप महंगी सी महंगी ईंट, दो डबल ईंटें करके लगाते हो। कई लोग पत्थर लगवाते हैं कि हमारी दीवारें गिरे ना। तो दुनिया की दीवारों के ऊपर लोग आज पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया की दीवारों में सुराख हो जाते हैं। आपको समझ आ रही है? जितनी मर्जी प्रोटेक्शन कर लें आप, उसमें कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई सुराख रह जाएगा। और जब उसमें कोई ना कोई सुराख रह जाएगा, हम अपनी तरफ से अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल रखते हैं। हम अपनी तरफ से लोगों ने, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं घरों के अंदर। अच्छी बात है, लगाएं आप, लेकिन मुझे बताएं क्या CCTV कैमरा आपको बचा लेगा? और लॉकिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये चीजें मत करें, लेकिन इन चीजों पर भरोसा मत करें। हालेलुया, क्योंकि इनके अंदर गैप आएगा ही आएगा, और जब इनके अंदर गैप आता है तो अबलीस को रास्ता मिलता है। और लगाइए नेक्स्ट पिक्चर। और क्या होता है? छोटा सा रास्ता बहुत है और सांप अपनी एंट्री कर देता है। नेक्स्ट पिक्चर। और जब वो आएगा नेक्स्ट, तो वो क्या करेगा? आपको पता है सांप इस पोजीशन में कब आता है? हेलो करने के लिए नहीं खड़ा से, हाँ जी की हाल है, नहीं, ये है उसकी अटैकिंग पोजीशन। बोले अटैकिंग पोजीशन। वो जब भी सांप ने डसना है ना, तो पहले वो उसने अपना फन निकालना है, और नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो आपको डसता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। लेकिन जिसके पास अच्छी दीवार है, हालेलुया, ये सांप उसके करीब भी नहीं आ सकता। हालेलुया। दुनिया की दीवारें गिर जाएंगी। यरू की दीवार से बड़ी कोई दीवार थी चर्च? मुझे बताइए। खुदा की खादमा ने कितना अच्छा इस पे कलाम दिया हुआ है। खुदा ने ललकार के ऊपर उस दीवार को चकनाचूर कर दिया। हालेलुया, ऐसा पावरफुल खुदा है हमारा। वॉल ऑफ चाइना के ऊपर चाइना कितना फख्र कर। मैं जब चाइना गया था तो मेरा भी दिल था, यार मैं देखूं तो सही जाके ये क्या दीवार है। पता नहीं कितने हजार या पता नहीं लाख किलोमीटर, आई डोंट नो कितनी लंबी वो दीवार है। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक चाइना के, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। लोगों का फख्र है दुनिया की दीवारें, हमारा फख्र है
वॉल ऑफ फायर बाइबल का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज चर्च, अब आपने जब बाहर जाना है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आप फुली इंश्योर्ड हो। गाड़ी चलाते हैं हम इंश्योरेंस के बगैर? नहीं, हम नहीं चला सकते। यहाँ पर लॉ ऐसा है। हम जब यहाँ रहते हैं तो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस है। आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है चर्च, आपकी वॉल ऑफ फायर की इंश्योरेंस है। आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अपने डेली काम करें और ये समझ के करें कि खुदावंद ने आपको अपनी पनाह, अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 11 दिखाइए। दुबई की मेट्रो में जब आप सफ़र करें, आप याद रखें कि आप प्रोटेक्टेड हैं वॉल ऑफ फायर के अंदर। हालेलुया। कोई हादसा नहीं होगा आपके साथ, कोई आपकी जेब नहीं कटेगी, कोई कुछ नहीं होगा, आप बीमार नहीं होगे, आपको चोट नहीं लगेगी। खुदा आपको इसी तरह ही प्रोटेक्शन में रखेगा। आमीन। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। हमारे बच्चे जब डिलीवरी करने जाएंगे तो खुदा आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा दिल बड़ा बड़ा रोता है जब मैं देखता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और मैं अक्सर कई दफ़ा देख रहा होता हूँ यार कि कहीं हमारा तो कोई बच्चा नहीं है चर्च का। लेकिन कितने रोज़ बच्चे गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, कई तो मर भी जाते हैं। लेकिन आज खुदावंद आपको ये बरकत दे रहा है, जब आप बैठेंगे ना इस तरह, तो खुदावंद की आग आपको आके हमेशा बचाएगी, आपको अपनी पनाह में रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लोग अक्सर ये कहते हैं, पास्टर जी आप इतने ख़तरनाक मुल्कों में कैसे आपने जाकर खिदमत की, कैसे? पास्टर्स पूछते हैं लोग, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा। पास्टर्स जो सीनियर पास्टर्स हैं जब वो आते हैं, हमारे पास बातचीत होती है, तो वो हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि पास्टर जी आप इतने ख़तरनाक मुल्कों में कैसे जाकर आपने खिदमत की है। लगाइए जी नेक्स्ट पोस्टर यहाँ पे, पिक्चर नंबर 13। 3 ख़तरनाक मुल्क दुनिया के, जिनके अंदर जाना वैसे ही खतरनाक है, लेकिन वहां जाकर यस्सु के नाम को जलाल देना, बाइबल लेकर जाना। ये बाइबल, ये ओरिजिनल बाइबल, ये तीनों मुल्कों में गई हुई है। ईरान, अफगानिस्तान और इराक, तीनों मुल्कों में बाइबल ले जाना मना है, बाइबल का प्रचार मना है, सजा है, सजाए मौत है अफगानिस्तान में, और अदालत भी नहीं है, उठे फड़ के उठे फायर कर देते हैं। अफगानिस्तान का मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं वहां गया हूं और वहां जाकर खुदा का काम किया है, और लगाइए पोस्टर दोबारा वहां पर, ईरान के अंदर खुदावन के फजल से 11 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को कबूल किया। अफगानिस्तान में 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया, खुदावन को कबूल किया। इराक के अंदर 10 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया। टोटल 26 लोग, 26 बपतिस्मे इन 3 मुल्कों में देकर अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए कि एक वॉल ऑफ फायर है मेरे चौगिर्द, जो मुझे लेकर जाती है और मुझे वापस लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। आज ये वॉल ऑफ फायर पूरे चर्च के लिए है। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। खुदा आपके अंदर से डर निकाल रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। आग आछी दीवार ने आपको घेरा हुआ है। आप कीमती हो, आप खालिस हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो खुदा के लिए। आपके पास कोई चीज आने से पहले उसको उस आग की दीवार से टकराना पड़ेगा, और दुनिया की किसी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि उस हमारे खुदा के साथ टकरा कर सके। हालेलुया। हमारा खुदा इतना महान है, वो हमसे इतना प्यार करता है। चर्च, क्या आपने बरकत पाई है? मुझे बताएं, क्या आप इस दीवार को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं? आज दुनिया की दीवारें छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। मत लगाएं उन चीज़ों पर इतना पैसा, उन पे भरोसा मत करें। आज इस वॉल ऑफ फायर को यहाँ से अपने साथ लेकर जाएं। और एक और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ,
ये जो वॉल ऑफ फायर है, इसमें आग कभी बुझती नहीं है, ये 24/7 चलती रहती है। हालेलुया। और ये आपको गरमाई भी देती है, आपको प्रेजेंस भी देती है प्रभु की, और आपको प्रोटेक्ट भी करती है। हालेलुया। एक आखिरी वर्स लगाकर हम यहाँ पर बंद करेंगे और दुआ करेंगे। इफ्सियों निकालिए, 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। इफ्सियों 2:14। इफ्सियों 2:14। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया हाँ, और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। ये खुदावन यसु मसीह के बारे में बोला गया है कि खुदावन यसु मसीह जो है वो अमन है, वो पीस है, और उसने एक बहुत बड़ा काम किया है खुदावन यसु मसीह ने। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या था? और वो ये है कि एक डिवाइडिंग वॉल थी, क्योंकि जब पाप हुआ, जब पाप आया, तो प्रभु के बीच में और इंसान के बीच में एक दीवार आ गई, पाप की दीवार। बोले पाप की दीवार। वो गुनाह की दीवार आ गई और वो सेपरेशन हो गई। प्रभु दीवार के उधर चला गया, सुन रहे हैं मेरी बात, और हम दीवार के इधर आ गए। और खुदावन यसु मसीह ने अपना बेशकीमत लहू बहाकर बहुत बड़ा काम किया है चर्च। हालेलुया। खुदावन यसु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया है। हालेलुया। ताकि इस अच्छी दीवार को आप ले सके, क्योंकि अब वो दीवार गिर गई है जुदाई की, गुनाह की, अब वो दीवार नहीं है। तो इसलिए खुदा बाप जो है, इस्राएल का रब जो है, वो एक अच्छी दीवार बनकर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आपको कवर कर सकता है। हालेलुया। इंग्लिश की वर्स लगाइए यहाँ पे, लास्ट पिक्चर हमारी। देखें कितना प्यारा लिखा हुआ है। फॉर ही हिमसेल्फ इज आवर पीस, हु हैज मेड बोथ वन एंड हैज ब्रोकन डाउन द मिडल वॉल ऑफ सेपरेशन। तो आज जो एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसके ऊपर इब्लीस बड़ा फख्र करता था कि मैंने जुदाई करा दी और मैंने वो वॉल ऑफ सेपरेशन बना दी, खुदावन यसु मसीह ने उस वॉल को गिरा दिया है। हालेलुया। यसु के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया। 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 सारा जलाल खुदा के नाम को है चर्च। आज जो बात जो कलाम खुदा ने मुझे दिया, मैंने आप तक पहुंचाया, इस अच्छी दीवार को अपने साथ लेकर जाए। आज आपने जब दुआ करनी है, यू हैव टू एड्रेस योर गॉड एज वॉल ऑफ फायर। आपने कहना है, हे परमेश्वर, तू जो आग की शहर पनाह है, मेरे अंदर समा जा। आपने कहना है, हे परमेश्वर, आपने कहना है, इस्राएल के रब, सेना के यहोवा, तू जो अच्छी दीवार है, मेरे चौगिर्द आ जा, मुझे प्रोटेक्ट कर और मेरे साथ वक्त गुजार। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? तो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हम चंद लम्हे दुआ करेंगे और खुदावन की इस दीवार को मांगेंगे। हालेलुया। बिगेस्ट प्रोटेक्शन आपको खुदा ने दी है। हालेलुया। वॉल ऑफ फायर। हालेलुया। हमारा खुदा जीवित परमेश्वर, वॉल ऑफ फायर, आग की शहर पना। अगर ये आपके पास है, अगर खुदावन ने आपको आगे पीछे से घेर रखा है, आपको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। आप खतरनाक से खतरनाक जगह पर जा सकते हैं, नामुमकिन से नामुमकिन काम कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं गवाहियों के साथ, क्योंकि खुदा ने आपको घेरा हुआ है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें चर्च, दुआ करना शुरू करें। अपने लबों को खोलें, अपने हाथों को उठाएं। शायद आप बहुत कमजोर हैं, शायद आप बहुत वीक हैं। यही टाइम है, यही टाइम है, ये आग आपको घेरना चाहती है। याद रखें, यीशु मसीह वो वॉल ऑफ फायर है।
यशुआ मसीहा, यस्सु ही वो वॉल ऑफ फायर है जो जलती आग की भट्टी में आ गया। हालेलुया। चंद लम्हे डूब जाए, ये ऐसी आग है जो आपको जलाएगी नहीं, आपको प्योरीफाई करेगी। ये ऐसी आग है जो आपको गरमाई देगी, आपको पाक करेगी, आपको नया कर देगी। ये वॉल ऑफ फायर बहुत से लोगों को छू रही है। आपके इर्द गिर्द जो एम्प्टीनेस थी, खालीपन था, खुदा उसको भर रहा है। तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा और बाहर जाते हुए भी। तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना, तेरा सोना, सब खुदा की आंखों के सामने है और हमेशा रहेगा। You are covered by the wall of fire. You are protected by the wall of fire. हम एक कोरस गाएंगे। गाइए सब, उसके पवित्र नाम को पुकारिए। मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों उठाइए इस नाम के लिए। ये नाम सब नामों से आला है।
सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। यीशुआ यीशु को पुकारिए, हाथों को हिलाते हुए कहिए यीशु। Thank you, Lord. मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। यीशुआ Jesus, Jesus, Jesus. हालेलुया। चर्च अपने लबों को खोले। हमारा खुदा प्रोटेक्शन का खुदा है। हमारा खुदा जीवित खुदा है। वो कल आज अब तक यकसा है। अगर उसने जिक्रिया नबी को ये कहा है तो ये मेरे और आपके लिए है। उसने पहले भी प्रोटेक्शन दी, वो अभी भी बचाएगा, वो आगे भी छुड़ाएगा। वो आपके पांव को पत्थर से ठेस तक नहीं लगने देगा। इब्लीस का कोई फर्जंद आपको छू नहीं सकता।
कोई दुष्ट आत्मा आपकी तरफ देख नहीं सकती, कोई गंदी आदत, कोई गंदी सोच आपके जहन में चार दीवारी करके जो बैठी हुई है, मैं उसको डांटता हूं यीशु के नाम से। इब्लीस की सारी दीवारों को हम गिराते हैं यीशु के नाम से। गंदे गुनाह की दीवारें गिर जाए, बल्कि में जल के भस्म हो जाए। जब यीशु मसीह जो वॉल ऑफ फायर है, जब वो आपको गिरेगा तो बाकी दीवारें गिरेंगे नहीं, वो दीवारें ही मेल्ट हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। वो पिघल जाएंगी दीवारें। पाप की दीवार, आपकी छोटी सोचें, आपकी जो सोच है जो ये कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये प्रभु में ये काम नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, विश्वास ना होने की जो दीवारें हैं, वो आज प्रभु सारी उन दीवारों को गिरा रहा है और जलाकर भस्म कर रहा है। वॉल ऑफ फायर, अच्छी दीवार, आग की शहरपना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर अनॉइंटेड, यू आर कवर्ड, यू आर ब्लेस्ड and you are highly favored in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे काम करने को है कि आप हैरान रह जाएंगे कि खुदावंद ने कैसे आपको निकाला उन चीजों में से। मत घबराएं, है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, मत शक कर, मत रो, मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा, तेरी शहर पनाह मेरे सामने है, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर फॉर मी। यहोवा पाक खुदा आपसे फरमाता है। खुदावंद आसमानी पिता, शुक्रगुजार हूं इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए जो तूने दिया। खुदावंद ये कलाम हमारे साथ रहे। हम चाहे जितनी मर्जी मुश्किल परेशानियों में हो, चाहे जितने मर्जी बुरे हालात हमारे सामने हो, हम ये याद रखें कि तू है हमारे साथ और तूने हमें आगे पीछे से घेरा हुआ। आज तूने हमारे ईमान को बढ़ाया है, आज तूने हमें एक नई दिशा दी है, आज तूने हमें एक नया बल दिया है, एक नई रूह दी है। खुदावन हम आए तो खाली हाथ थे, लेकिन यहाँ से ब्लेस होकर जा रहे हैं। ये हैकल की पावर है चर्च। जब आप चर्च आएंगे आप ब्लेस होकर जाएंगे। ये पावर है हैकल की, क्योंकि इस हैकल में पावरफुल खुदा की प्रस्तुति होती है, जीवित खुदा की, जिसका नाम यीशु है। यीशु, हम तुझे सजदा करते हैं खुदावन, हम तेरे नाम को मुबारक करते हैं। तुझ जैसा महान कोई नहीं है खुदाया। We are so honored that we worship you, Lord. हम तेरे स्तुति करते हैं खुदा, तेरे धन्यवाद खुदावन तुझे करते हैं। हम सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं। अपने हाथों को उठाइए प्रभु जी, देख कितने हाथ बुलंद हैं प्रभु। ये सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तूने हम में से हर एक को आज छुआ है, बरकत दी है, ब्लेस किया है। हमें अपने फजल में और गहरा लेकर चल खुदा, तेरी प्रोटेक्शन में, वॉल ऑफ फायर में, यहाँ से हम रुखसत हों और इस कलाम को हमेशा याद रखें। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ही दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। आइए खुदावन की इसकाई हुई दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।